सोचिए, एक बच्चा जो बात करने, दोस्त बनाने या आपकी आंखों में देखने में हिचकिचाता हो। अब जरा यह गौर कीजिए, अगर उनके खाने में छोटा सा बदलाव उनकी जिंदगी बेहतर बना दे। है ना, चौंकाने वाली बात। लेकिन एम्स का एक नया अध्ययन कहता है कि यह मुमकिन है। ऑटिज्म भले ही पहेली सा लगे, पर सही तरीकों जैसे खास आहार, जल्दी पहचान और सही सहारा के साथ ऑटिज्म वाले बच्चे भी अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि खाना बदलने से बच्चे का व्यवहार सुधर सकता है? एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शेफाली गुलाटी और उनके साथियों ने एक बड़े अध्ययन में ऑटिज्म वाले बच्चों पर ग्लूटेन मुक्त और केसिन मुक्त GFCF आहार आजमाया। ग्लूटेन वो प्रोटीन है जो गेहूं और कुछ अनाजों में मिलता है, और केसिन दूध व डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। ग्लूटेन फ्री में जैसे होता है, जो जैसे वो ग्लूटेन होता है जो व्हीट वगैरह के कई सीरियल्स में होता है, उसकी कमी के लिए होता है, और केसिन वगैरह जो होता है वो मिल्क बेस वाला होता है। तो ऐसे ही नहीं कि आप अपने आप बंद कर दें। तो इसके अंदर पूरे हमने क्या ऑप्शंस होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा इसके अंदर है। इस अध्ययन में 140 बच्चे शामिल थे। 90 बच्चों ने GFCF आहार लिया, 50 ने नहीं। एम्स द्वारा निकाली गई हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तिकाएं बताती हैं कि सुरक्षित खाने क्या हैं और किनसे बचना चाहिए। ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट पे हो हम लोग ने जो अनुसंधान करा है, उसमें हमने जिन बच्चों को दिया था ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट, उनमें काफ़ी सुधार आया था सिग्निफिकेंटली, बनिस्बत जिसको नहीं दिया था। तो इसलिए हमने उसको रिसर्च मोड में कि क्या सा चीज़ें से अब हम सर्विस मोड में डाल रहे हैं। तो इसके अंदर पूरा क्या डाइट होता है उसके बारे में ये सारा इसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश में है। पर ऑब्वियसली इसको आपको इंडिविजुअलाइज करके आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हम जब देखेंगे कि कर सकते हैं डाइट, उसके बाद फिर हम डाइटिशियन आपको जैसे बच्चे की क्या रुचि है, क्या खाता है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान बनाएंगे। पर यही है कि अपने आप लोग अपने आप बंद नहीं करें चीज़ें, आपको पूरा बैलेंस डाइट बना के देना पड़ेगा, तो वो हमारे डाइटिशियन बनाएंगे। क्या आप अपने बच्चे के व्यवहार पर गौर करते हैं? ऑटिज्म को जल्दी पकड़ना जिंदगी बदल सकता है। पेरेंट्स को रेड फ्लैग होना चाहिए। अगर ऑटिज्म आप फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि 6 महीने का बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और सुनवाई सही है, विजन सही है। 1 साल का बच्चा अगर बड़बड़ाना शुरू नहीं किया है, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, 16 महीने का बच्चा कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, या 24 महीने का बच्चा 2 मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, या कभी शब्दावली आई है और चली गई है, तो ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, फिक्स्ड रुचि रखना, ये सारी चीज़ें जब हो रही है, दूसरों के बीच में खेल के भी अपने आप में खेलना, तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो आप ऑटिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। ऑटिज्म क्यों होता है? कॉजेज बताया है कि आपको ऑलरेडी कि कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस एसोसिएटेड होती है जेनेटिक्स वाली, जिसके अंदर जैसे कि आप डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इत्यादि। यार कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एयर पोल्यूशन, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, फादर के एडवांस स्टेज, लाइफस्टाइल जो हमने बताया, स्पर्म एपिजीनोम में हमें मिथाइलेशन डिफेक्ट्स मिले हैं फादर्स के, जिसके अंदर ऑटिज्म के बच्चों के फादर्स के। फिर हमने गट माइक्रोबियोम पे स्टडी किया है, तो जो ऑटिज्म के बच्चे बनिस्बत उनके बहन भाई का जो गट माइक्रोबियम का फ्लोरा डिफरेंट पाया, तभी हमने GFCSF डाइट और प्रोबायोटिक्स के ऊपर शोध किया है। इस प्रयोग में एक डरावनी तस्वीर भी उभर कर आया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ऑटिज्म वाले बच्चों के खून में पारा, सीसा जैसी भारी धातुओं की मात्रा ज्यादा थी। 1874 बच्चों में हमने देखा है डेटा देख के कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। दैट मीन्स होलिस्टिकली बच्चे को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड। और उनकी जो कोमॉर्बिडिटीज को भी ट्रीट करना है। बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, ABA, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन इत्यादि। उसमें इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन वगैरह। पर आपका है कुछ तरीके के इंडिकेशंस में दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर एपिलेप्सी दौरा पड़ रहा है, हाइपर एक्टिव ज़्यादा है, एग्रेसिव ज़्यादा है, सोने को सुलाने लगे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहा है सोने को, तो जब इन चीज़ों में हम दवाई देते हैं वो कुछ टाइम के लिए होती है। पर जो भी ये बिहेवियर इंटरवेंशन होती है, इंडिविजुअलाइज बनाते हैं हम प्लान, थोड़े दिन में वो अडॉप्ट करना होता है प्लान, सिर्फ थेरेपीज में लिए भेजना नहीं है। वी हैव टू एडजस्ट एंड अडैप्ट एंड मेक इन द होल शेड्यूल फॉर द। ऑटिज्म वाले बच्चे को समझने का मतलब है उनकी पूरी दुनिया को देखना। थेरेपी मदद कर सकती है। ABA जैसे खेल खेल में अच्छी आदतें सिखाना और संवेदी एकीकरण, ध्वनियों या स्पर्श से परेशानी कम करना फायदेमंद है।
हर बच्चे को खास योजना बनानी पड़ती है, जिसमें भाषा चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा या विशेष कक्षाएं हो सकती हैं। साथ मिलकर हम ऑटिज्म वाले बच्चों को बढ़ने, चमकने और अपनी जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। प्रामाणिक सत्य के खोज में हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।